तरक्की की दौड़ में दुनिया के किस मुल्क ने कहाँ खड़ा होना है, कितनी तरक्की करनी है, ये फैसला वो मुल्क और उस कौम के रवैये करते हैं। अपने डिसिप्लिन, मेहनत और लगन से तेज़ तरीन तरक्की करने वाली कौमों में एक नाम जापानी कौम का भी है। जापान ने पूरी दुनिया में क्वालिटी और दयानतदारी से तैयार करदा अपनी मसनूआत का सिक्का बिठा दिया है। बहुत सी ऐसी खराबियों को अपने करीब नहीं आने दिया जिसमें हम लोग गर्दन गर्दन तक धंसे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब में जापानी कौम के एहतजाज का आंखों देखा हाल सुनाया कि जापानी लोग एहतजाज के दौरान भी अपना काम बंद नहीं करते। वो सड़कों पर आने के बजाय मशीनों पर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपने जापानियों को इस अंदाज में एहतजाज करते तो देखा, लेकिन क्या आपने उनको काम करते हुए भी देखा है? और अगर देखा है तो फिर आपको इस तरह काम करने से किसने रोका है? जापान की सरकार में करप्शन इंतहाई कम सतह पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 180 ममालिक में जापान रैंकिंग में 18वें नंबर पर है और हम करप्शन इंडेक्स में 118 से भी नीचे हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपको यहाँ करप्शन कम करने से किसने रोका है? जापान में किसी वज़ीर मुशीर पर करप्शन का दाग तो दूर, इल्ज़ाम का शक भी हो जाए ना तो वो ओहदा छोड़ देता है, शर्मिंदगी से मर ही जाता है। लेकिन यहाँ शर्म के दागों को तमगे की तरह सीने पे सजाया जाता है। इल्ज़ामात पर इस्तीफे तो दूर, फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद बड़े बड़े ओहदे ले लिए जाते हैं। करप्शन के चलते मुकदमात के साथ इलेक्शन लड़ लिए जाते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, आपको ऐसा शफाफ कल्चर लाने से किसने रोका है? जापान में इंटरनेशनल बिजनेस डील्स में इंतहाई शफाफियत है। वहाँ किकबैक्स का तस्वुर भी नहीं है। वहाँ जो भी डील करता है ना, वो मुल्क के लिए करता है। एक एक पैसे की हिफाजत वजीर अपना पहला और आखिरी फर्ज समझते हैं। और यहाँ हर सौदे में कट लगते हैं। कोई 10% तो कोई 100% मशहूर हो जाता है। वज़ीर आज़म साहब, आपको बैनुल अक़वामी डील से किकबैक्स की लानत ख़त्म करने से आखिर किसने रोका है? जापान में ख्वानदगी की शरह 99% है और पाकिस्तान में ये शरह मुश्किल से 60% है। जापान में 100% बच्चे स्कूल जाते हैं और हमारे यहाँ करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपको पूरे पाकिस्तान को तालीम याफ्ता बनाने और तालीमी बजट में इजाफा करने से किसने रोका है? जापान की काबीना में 17 से ज़्यादा वज़ीर रखने पर पाबंदी है और किसी वज़ीर आज़म की ये जुर्रत नहीं कि काबीना की तादाद 17 से 18 भी कर सके। जनाब, वहाँ 17 है और हमारे यहाँ 70 है। वज़ीर आज़म साहब, आपको अपनी काबीना मुख्तसर रखने से किसने रोका है? जापान अमीर मुल्क है, उनके पास पैसा है, वसाइल हैं, फिर भी उनका वज़ीर आज़म हो या वज़ीर ख़ारजा जब दूसरे ममालिक में दौरे पर जाते हैं ना, तो उसी मुल्क में रहकर अपने सिफारत खाने में वो रहते हैं, सफ़ीर की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स पर सफ़र करते हैं। अपने किसी रिश्तेदार को, बहन, बेटी या भाई, यहाँ तक कि किसी मामे चाचे को भी सरकारी दौरों पर साथ लेकर नहीं जाते। अपने ख़जाने का एक एक पैसा बचाते हैं और हम गरीब हैं, कर्ज़ों से मुल्क चलाते हैं। लेकिन जब इन्हीं कर्ज देने वाले ममालिक में दौरों पर जाते हैं ना, तो ठाठ देखने वाले होते हैं। हम बेरहम होकर कौमी ख़जाने उजाड़ देते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, आपको यहाँ जापान की तरह बनने से किसने रोका है? सादगी अपनाने से किसने रोका है? वहाँ का निज़ाम इंसाफ यहाँ राइज करने से किसने रोका है? वहाँ का पुलिस सिस्टम यहाँ लाने से किसने रोका है? वज़ीर आज़म साहब, आपने 80 की दहाई में जो नज़ारा जापान में देखा, उसको यहाँ बताने में 40 साल लगा दिए। तो फिर अमली काम आप कब करेंगे? इस पर सोचिएगा।